जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए मेरे बच्चे, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मानने वाला इंसान कभी सीख नहीं पाता मेरे बच्चे। और जो सीख नहीं पाता वो कभी भी जीत नहीं पाता। और जीतने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में विकट परिस्थितियां ना आई हो, लेकिन जिसने डटकर उन विकट परिस्थितियों का सामना किया है, उसने ही अपने जीवन में जीत को हासिल किया है। तुम कभी कभी काफ़ी निराश हो जाते हो, क्योंकि तुमने जीतने का हौसला ही खो दिया है। अगर खुद को हमेशा निराश ही रखोगे तो तब सकारात्मक रूप से तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे। जो बीत चुका है उसके विषय में हर बार सोचना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। डूबे रहते हो तुम उन पुराने ख्यालों में जो कि तुम्हारे जीवन का अब अतीत बन चुका है। अगर तुम्हें सोचना ही है तो तुम उन गलतियों के बारे में अवश्य सोचो जो कि जाने अनजाने में तुमने अतीत में की है। अब उन गलतियों से सीख लो और भविष्य में फिर से ऐसी गलतियां ना हो पाए, इसके लिए सजग रहो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अभी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिसके कारणवश तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। खुद को दोष देने से क्या फ़ायदा, इससे तुम और फ़ायदा नकारात्मक की ओर बढ़ते जाते हो। और मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन एक दम सा ख़त्म दिखने लगे। ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है अभी मेरे बच्चे, जिसमें कि ये सिर्फ तुम्हारी नकारात्मक सोच का अत्यधिक प्रभाव है। और तुम अपने साईं पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हो, तो तुम मुझे बहुत अधिक प्रेम भी करते हो, तो फिर तुम्हें डर किस बात का मेरे बच्चे। क्या तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ नहीं है? क्या तुम्हें पूर्ण रूप से अपनी साईं माँ पर, अपने बाबा पर विश्वास नहीं है? फिर इस प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों तुमने बनाई है जिसमें कि तुम खुद की मदद करने में भी असमर्थ होते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो, अपने साईं पर विश्वास रखो। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में डगमगाने मत दो। जब तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाएगा, तब तुम्हारी सोच भी सकारात्मकता की ओर बढ़ चलेगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं सिर्फ और सिर्फ देना जानता है। चाहे वो मेरे बच्चों के प्रति साईं की ममता हो, करुणा हो, या फिर उनकी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मुझे तुम सब की अत्यधिक चिंता होती है मेरे बच्चे। जो मुझे मानते भी हैं, प्रेरित भी करते हैं, लेकिन फिर भी तुम नकारात्मकता से घिरे हुए हो। ऐसा क्यों है मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, संघर्ष करने से तुम डरते हो। जब तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारे साथ है, तो फिर डर की क्या बात है। ना डरो, ना घबराओ,
ये हमेशा याद रखो कि तुम साईं की सुरक्षा के दायरे में हो। मेरे रहते तुम्हारा कभी भी अहित नहीं हो सकता। तुम्हें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखो। मेरे नाम का स्मरण करो और मेरा नाम स्मरण तुम्हें हर भय से मुक्ति दिलाएगा। और अब तुम काफ़ी अच्छे से अपना जीवन जीने लगोगे। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर रहा हूँ। समय आने पर इसका आभास भी तुम्हें अवश्य ही हो जाएगा मेरे बच्चे। भविष्य की सारी चिंताएं तुम अपने साईं पर छोड़ दो। तुम्हारा साईं सब कुछ संभाल लेगा। अभी तुम अपने जीवन को बिना डरे अच्छे से जीना शुरू कर दो। कोई भी कार्य शुरू करो तो सर्वप्रथम मेरा नाम लेकर उस कार्य की शुरुआत करो। पूरे तन मन से उस कार्य को करो, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। तुम्हें कभी भी निराशा नहीं मिलेगी और तुम हर कार्य में सफल होते जाओगे। जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा डट कर उनका सामना करना चाहिए। कभी भी ना घबराना। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे अपने पास होने की अनुभूति को महसूस करो मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, सदा सुखी रहो और आगे बढ़ते रहो। ओम साईं राम।